अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है। मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल स्टेट से है। बजट से रिलेटेड लोगों के जहनों में आज भी कन्फ्यूजन है। उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। दोनों ही तरफ से सोचने वाले एक्सट्रीमिस्ट हैं मेरे लिहाज से देखा जाए तो। काफ़ी हद तक सोचना शुरू कर देते हैं। एक वो लोग हैं जिन्होंने प्लॉट परचेज़ किए हैं ऑलरेडी। उनका समझना ये है कि बहुत अच्छा बजट आया है और अब रेट बढ़ जाने चाहिए। तो मेरा उनको जवाब ये है कि देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। इकॉनमिकली हालात कुछ ऐसे नहीं हो गए कि ड्रास्टिकल चेंज आया हो, कोई सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया हो कि आपका 18 लाख 20 लाख का प्लॉट 25 लाख का या 30 लाख का दोबारा हो जाए। क्योंकि कई लोगों ने 30-30 लाख के अनवैलिड प्लॉट लिए हुए थे वैली के। 14 भी लोगों ने 60 लाख पे देखी हुई, 1 करोड़ 25 लाख येलो जोन देखा हुआ है उन्होंने। तो वही एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद 10-15 लाख 20 लाख का गैप मिल जाएगा और बहुत अच्छा बजट आया है। इसमें कोई शक नहीं कि नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़। ये ज़रूर है कि छोटे प्लॉट्स के लिए कोई टैक्स में चेंज नहीं किया गया, किसी किस्म का कोई रद्दोबदल नहीं है, तो इस लिहाज से कोई चेंज नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आई है। इंटरेस्ट रेट आज भी 20.5% है। म्यूचुअल फंड आज भी कमा के दे रहे हैं। स्टॉक मार्केट आज भी एग्रेसिव लगती है। इन सब और इकोनॉमिकली हमारे हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि हर बंदा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचे। हालांकि 40-50% की जगह 60% भी मार्केट नीचे है, उसके बावजूद लोग वहाँ इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें फ़िलहाल। और बहुत सारी जगह ऐसे हैं, वेन्यूज़ ऐसे हैं जहाँ लोग कमोडिटीज़ ऐसी हैं, ऑयल ले लें, बोतलें ले लें, कोल्ड ड्रिंक्स ले लें और क्या चॉकलेट्स ले लें, जो ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बनाते हैं लोग, उसमें कई कई जगहों पे गुंजाइश पैदा हुई हुई है। वो एक नई मार्केट बनी हुई है आजकल। तो उस लिहाज से हमारी फूड इंडस्ट्री को ले लें, कपड़े की मार्केट को ले लें, मशीनरी को ले लें, डेवलपमेंट के लिहाज से जितनी भी सोसाइटीज़ हो गए, वहाँ आज पैसों में गुंजाइश दिखती है, वहाँ प्रॉपर्टी में ज़्यादा गुंजाइश दिखती है। इसलिए लोग आज फ़िलहाल प्रॉपर्टी में नहीं आ रहे। और ये मुझे जब तक मॉनेटरी पॉलिसी, अच्छा ये हालात कब तक रहेंगे, ये तो पता चल गया कि क्यों नीचे है और क्यों नहीं बढ़ेगी। अब ये हालात कब तक रहेंगे, ये हालात मेरा ये ख्याल है कि उस वक्त तक रहेगी जब तक मॉनेटरी पॉलिसी 12-13% पे नहीं आती है। लोग मज़ीद अपना पैसा बजाय कि बैंक में डालने के, वो प्रॉपर्टी में डालना, इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। मार्केट में पैसा रोटेट नहीं कर रहा, मार्केट में पैसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी ईद गुजरी है तो बकरा ईद से रिलेटेड जितने भी बड़े बड़े जानवरों से रिलेटेड जो लोग थे फार्म वाले, उनसे जब बैठ के बात हुई तो उन्होंने कहा भाई छोटे लेवल के लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया, बहुत अच्छी इकोनॉमिकल एक्टिविटी हुई, लेकिन जो बड़ा काम करने वाले थे 40-40, 45-40, 50-50 लाख वाला जानवर था वो बहुत कम बिका। तो उसमें लोगों की वो पेमेंट्स नहीं हुई, वो रोटेशन रुकी हुई है। तो रोटेशन कम है, लिक्विडिटी कम है। वो लिक्विडिटी उस वक्त बढ़ेगी जब बैंक में इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, 13-14-15% तक आएगा, और इसको आने में मिनिमम 1 साल लगेगा। चलें अब दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल लोगों का ये है कि बजट बहुत ख़राब आया है, मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ख़राब है, वही जैसे मैंने आपको बताया, और सेंटिमेंट कोई पॉजिटिव नहीं है, तो प्रॉपर्टी के हालात और बद से बदतर होने चाहिए। मतलब वही एक्सट्रीमिस्ट सोचना है कि अगर कोई प्लॉट येलो जोन का 75 से 80 लाख का है तो उसे जो है ना 50 लाख का हो जाना चाहिए और हालात और बहुत बुरे हो जाएंगे और हमें तो करना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ मैं एक इख्तलाफ करूँगा। देखें, अब इसमें मामला ये कि वो बंदा जो 4-5 साल को एक्सपेक्ट करके प्रॉपर्टी को परचेज कर रहा है, उसके लिए तो बेहतरीन टाइम है, क्योंकि 40-50% नीचे और आपको कुछ भी लेना है तो आपके पास फुल चॉइस है, आपके पास बेहतरीन टाइम है, भरपूर टाइम है कि आप इन्वेस्ट करो। ए से लो, बी से लो, सी से लो, THT में लो, बैंक ऑफ कराची में लो, स्कीम 33 में लो। आपके पास भरपूर टाइम है इन्वेस्ट करने के लिहाज से, आपके पास भरपूर टाइम है एक चीज़ को सोचने, समझने और उसको रीड करने के लिए। तो ये बेहतरीन टाइम होता है इन्वेस्टर्स के लिए कि वो 4-5 साल को जो एक्सपेक्ट करके जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिन्होंने हर जगह से पैसा कमा लिया, हर जगह में पैसे इन्वेस्ट कर दिए, एक्सेस अमाउंट है किसी के पास, वो बंदा आज इन्वेस्ट कर सकता है। मैं इख्तलाफ करता हूँ उन लोगों से जो कहते हैं नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ करना चाहिए उनको जिन्होंने 4-5 साल के लिए, लेकिन उन्हें नहीं करना चाहिए जो 4-6 महीने का सोच के इन्वेस्ट करते हैं, उनसे मैं इत्तेफाक करता हूँ। तो दोनों ही राय जो होती है इख्तलाफ वाली, देखिए मॉनेटरी पॉलिसी बेशक नीचे है लेकिन साल के बाद नीचे आनी है। अब मैं क्यों कहता हूँ 4-5 साल वालों के लिए बेहतर है, चलिए ये भी सुन लीजिए। इसलिए बेहतर है कि मलिर एक्सप्रेसवे का काम मुकम्मल होने जा रहा है, एक नया रुख, एक नया रास्ता मिलेगा हमें DHT कराची को देखने का, समझने का, परखने का और अपनी फ्यूचर प्लानिंग करने का। जब मलिर एक्सप्रेसवे के ज़रिए साल 1.5 साल बाद जब आप वहाँ जाएंगे तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि यार 80-90 लाख में 500 गज का प्लॉट मिल रहा है और उसे मैं 5 साल 10 साल बाद की प्लानिंग के लिहाज से, जिसमें मेरी बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट लगेगी, कारोबार से बहुत थोड़े पैसे निकालने पड़ेंगे और मैं अपना मकान बना लूँगा अपने मिजाज के मुताबिक।
अगर कोई बंदा 120 गज के मकान में रहता है वो 500 गज के मकान में चले जाएगा, जो 500 में रहता है वो 1000 2000 गज में रह जाएगा। मैं बात करता हूँ ना लोगों से, तो वो कहते हैं कि वकार भाई बहरे टाउन में 2000 गज का प्लॉट कितने का मिल जाएगा, तो मैं कहता हूँ 4 करोड़ के आसपास मिलेगा। वो बंदा आज DHA में 500 गज के प्लॉट में रह रहा है और वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं इन फ्यूचर 2000 गज के मकान में रहूँगा, जो कि DHA में मुमकिन नहीं है। 35-40 करोड़ रुपये से कम में प्लॉट अच्छा प्लॉट नहीं मिलता। तो वो क्या एक्सपेक्ट करता है, वही एक्सपेक्ट करता है कि चलो मैं 15-16 करोड़ रुपये का जोन ई में लेने के बजाय 4 करोड़ रुपये का बहरे टाउन कराची में ले लूँ, वहाँ पे एक अच्छा सा मकान बना लूँ। तो ऐसे लोग जो अपना मकान बड़ा बनाना चाहते हैं, वो फ्यूचर के लिहाज से प्रेडिक्ट करते हैं, उनके लिहाज से वो जाविया चेंज होगा DHT कराची के लिए भी और बहरे टाउन कराची के लिए भी। जब रास्ता आपका बहुत शॉर्ट हो जाएगा, सारी की सारी चीज़ें 4-5 सालों में ऑनलाइन चली जाएंगी, सब की सब चीज़ें ट्रांजेक्शन जितनी भी होंगी वो घर से बैठ के लोग कर सकेंगे। नेट का ताल्लुक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा। जब ये सब चीज़ें बंदा प्रेडिक्ट करेगा, जो लोग फ्यूचर को देख रहे होते हैं वो फ्यूचर के लिहाज से अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि आगे जाके जो चीज़ 75 लाख की है वो 1.5 करोड़ रुपये की होना कोई बड़ी बात ही नहीं है, यानी कि डबल होना। अगर आज DHT कराची इसके ऊपर काम करना शुरू कर दे तो मलिक एक्सप्रेस बनने से पहले ही ये रेट बढ़ सकता है। लेकिन वो खुद एफर्ट नहीं डाल रहा, वो खुद लोगों के लिए आसानी पैदा नहीं कर रहा कि वहाँ मकानात बने, वहाँ रिहाइश आए, वहाँ लोगों का वॉक इन हो, लोगों का आना जाना हो, तो ये रेट 2 करोड़ जाने के बजाय कम से कम 1.5 करोड़ रुपये तक जाके रेस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये रेट आज के बहुत अच्छे हैं। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।